तो स्टार्ट करते हैं। Yes, good evening all and welcome to this beautiful, amazing journey of शक्ति, पावर। क्या कर रहे हैं हम? पावर ले रहे हैं। So let's be cool। 1 मिनट के लिए शांति से जिसको आप धन्यवाद देना चाहते हैं, जिस भी चीज के, उसके धन्यवादी हो जाए। आभार व्यक्त कर दीजिए। जिस भी ऊर्जा को आप मानते हैं, उस ऊर्जा के प्रति आभार व्यक्त कीजिए कि हमें ये इतना सुनहरा मौका मिला है कि हम अपने अंदर प्यार की शक्ति को हार्नेस कर रहे हैं। आभार, 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 शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। And you know, today is a very great day for me। आज मेरे लिए बहुत अमेजिंग दिन है, बहुत अद्भुत दिन है। आज 1 साल कंप्लीट हो गया मुझे ये सेशंस लेके। सो आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ईश्वर ने इतनी शक्ति दी कि मैं ये सेशंस डेली होल्ड कर रही हूँ। सो इट्स अमेजिंग फीलिंग फॉर मी। मेरे लिए ये बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। आज सारे दिन में बहुत हल्का महसूस करती रही कि मैंने थाउजेंड्स ऑफ लाइफ्स को टच कर दिया, थाउजेंड्स ऑफ लाइफ अपने लिए आभार से हैप्पीनेस लेकर के। सो आई एम सो ब्लेस्ड and I'm so grateful for all these books जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम डेवलप कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल फॉर रॉडा बर्ड, आई एम थैंकफुल फॉर माय गुरुदेव, आई एम थैंकफुल टू मैम आशमीन जिन्होंने मुझे इसकी नॉलेज दी। आई एम really blessed and I'm really blessed to have all of you on this platform कि आप इस यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्राना, 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 आभार, आभार, आभार। हमारी ये यात्राएं इसी तरीके से चलती रहे, ऐसी ही मैं शुभकामना करती हूँ। मैडम, हम सब आपका धन्यवाद करते हैं और ये परमात्मा से ये आपके लिए दुआ करते हैं, परमात्मा आपको इतनी शक्ति दे, आप निस्वार्थ ऐसे ही सेवा करते रहे। बहुत चेंज आ रहा है मैडम, लाइफ में बहुत चेंज आ रहा है, सबके में आ रहा होगा। अगर मेरे आ रहा है तो मैं तो ये सोचती सबके आ रहा होगा। थैंक यू आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं इस यात्रा में। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कांग्रेचुलेशंस मैम। एंड सेशन जस्ट स्टार्ट हुआ और हम लोगों ने केक खाया इसी सेलिब्रेशन में। थैंक यू। अरे बढ़िया, बहुत लेकिन वाइब्रेशंस बहुत जा रही हैं। आज भी मतलब मेरी सिस्टर कहीं पर गई थी तो उसने वहाँ के साथ शेयर किया कि मतलब कुछ लोग ऐसा डिस्कस थे, कुछ नेगेटिविटी, तो मेरी सिस्टर ने शेयर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाइब्रेशंस जा रही है तो रिजल्ट विल कम और बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मंजू जी, अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए आपका बहुत शुक्राना। तो सब लोगों का तहे दिल से आभार। सब आभार के साथ जुड़े हैं, आभार से हैप्पीनेस ले रहे हैं और उस हैप्पीनेस को पूरे वर्ल्ड में फैला रहे हैं। दिस इज माय ड्रीम और मैं रोज इस ड्रीम को विजुअलाइज करती हूँ कि हाँ, चारों तरफ आनंद है, खुशियां हैं, ब्लिस है, पूरी सृष्टि नृत्य में है। सो हम आप सब लोगों के कारण ही ये सब संभव हो पा रहा है। तो आप सब लोगों का शुक्राना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यात्रा। ब्यूटीफुल। चलिए, क्या सीखा था कल हमने, रिकैप्चुलेट कर दीजिए जल्दी से। हाँ जी, यस मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत कांग्रेचुलेशन। बहुत अच्छी जर्नी रही है ये, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग।
इतने लोगों की लाइफ चेंज हो गई है, लाइफ चेंजिंग जर्नी है। यस मैम। थैंक यू रीना, थैंक यू। और मैम हमें जो है अपनी लाइफ से या अपने जीवन से जो है हमें नेगेटिव शब्दों को निकाल पॉजिटिव शब्द डालने हैं। जैसे आपने कल बताया था, जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन, जोरदार, इन शब्दों का हमें इस्तेमाल करना है। हम्म। जी मैम। और बताइए और क्या कर लर्न किया था? यस मैडम, जैसे नेगेटिव विचार आ जाते हैं मन में, तो उनको हमने पॉजिटिव की तरफ मोड़ना है और उसको चेंज कर देना है, क्योंकि नेगेटिव विचार तो आते ही आते हैं। वो हम चाहते नहीं है कि आए, लेकिन वो आ जाते हैं। तो हमें उन विचारों को भी पॉजिटिव में लेना है, बदलना है उनको, और हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। अपनी भावनाओं को जो हम है ना, वो चेंज, अच्छी भावनाएं रखेंगे तो अच्छा अच्छा ही सब कुछ होगा। अगर हम भावना सही नहीं रखते हैं तो सही काम नहीं होगा। सही जैसे बात। ईर्ष्या की भावना है। हाँ जी, अगर सकारात्मक भाव है तो अपनी हाँ तरफ जी, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे। हाँ जी, हैप्पीनेस मीन्स लव, एंड हाँ लव जी। मीन्स एवरीथिंग। लव मीन्स एवरीथिंग। ओके, सो हमने अपनी फीलिंग्स भी चेंज करनी है। और कुछ क्या सीखा था कल हमने? यस, एक बहुत बड़ी बात सीखी थी हमने, हम बताइए। दूसरों के जीवन में जो भेजते हैं वो लौट के वापस हमारे ही पास आता है। दूसरों के जीवन में जो भेजेंगे वो मेरे पास आना ही आना है। दूसरों के जीवन में मैंने ईर्ष्या भेज दी तो मेरे पास ईर्ष्या ही आएगी। दूसरों के जीवन में मैंने हेट्रेड भेजी तो मेरे पास हेट्रेड ही आएगी। दूसरों के जीवन में मैंने अप्रिसिएशन भेजी, लव भेजा, ग्रेटफुलनेस भेजी, तो देखिए वही लौट के आना है। आप चॉइस कर लीजिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, क्योंकि वही भावनाएं मेरे पास लौट लौट करके आएंगी। यही आकर्षण का सिद्धांत है। और एक हमने कल बात सीखी थी, तराजू का कांटा। यस, खुशकिस्मती, बदकिस्मती। यस, क्या था हमारा तराजू का कांटा? आज सबने चेक किया सारा दिन कितनी देर अच्छी फीलिंग में रहे? यस और नो? हाँ जी, कितने घंटे अच्छी फीलिंग में रहे? सुपर डे। हाँ, द होल डे। वाओ, गुड। सो हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग बहुत रहा है? बहुत बढ़िया मैम। कल सेशन से ही मैंने वो वर्ड स्टार्ट कर दिए थे, जो भी मैं लाइन लिख रही थी, मींस आई एम ब्लेस्ड, तो उससे वो उसी वक्त मैंने बनना स्टार्ट कर दिया। और सुबह का भी जो मैं लिखती हूँ सब में टू अमेजिंग मैम, बहुत ज्यादा पावरफुल। सो आपने अपने आज तराजू के कांटे को खुशकिस्मती की और 51% झुका दिया। यस मैम, यस। जैसा तो आपने हाँ जी, यस यस। यस। सो मॉर्निंग में 51% झुका दिया, कितने लोगों ने किया? यस। यस बहुत मैम, अच्छे से मैंने भी किया किया, मैम। और अच्छे से किया, डेडिकेटेडली किया। एंड एक्चुअली पूरा दिन पॉजिटिव रह के इतना अच्छा फील हुआ। आई रियली कांट, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट। बहुत अच्छा लगा, पूरा दिन पॉजिटिविटी में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रही हूँ मैं गुड नाइट। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग टाइम। नीलू वर्मा। वाह, ब्यूटीफुल। तो अपना थोड़ा सा सुंदर सा चेहरा भी दिखा दो मुझे। ओके मैम, श्योर। ओके, ओके हाँ। श्योर मैम। थैंक यू नीतू, हाँ, थैंक यू फॉर योर शेयर। ओके, जब भी थैंक यू शेयर मैम। करते हो तो मुझे पता हो कि कौन शेयर कर रहे हैं, ताकि मैं भी अपनी हैप्पीनेस को दुगना कर सकूं। नहीं थैंक यू नीतू। सीरियसली मैम, थैंक्स अ लॉट टू यू, क्योंकि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड ना, पूरा जो ईयर गया है, एक्चुअली इट वाज अ बिट अच्छा ही था। आई मीन अगर हम सराउंडिंग्स देखते हैं तो, एंड घर में रहकर वही ऑफिस वर्क, घर का विद स्मॉल किड्स, सो इट रियली बिकम डिफिकल्ट। But because of your lectures, I have become so positive during these days. कितना पॉजिटिव तो मैं पिछले बहुत टाइम से नहीं थी। मतलब वही बीच बीच में फ्रस्ट्रेशन हो जाना, थोड़ा सा मीन्स वही अप एंड डाउन होना, बट अभी अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, मोर ऑफ अप एंड अप ही हो रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड, काम, पीस, पीसफुल लग रहा है। पूरा एक वीक इस फास्ट को पूरा करना है हमें, द तो कंप्लीट बिल्कुल 1 रात को वीक। सोते वक्त भी मैं बहुत सोच रही थी, यस, रात को सोते वक्त भी आवाज लाइक नहीं नहीं ये नहीं बोलना, एक दो बार निकला, देन आई सेड सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं ये नहीं बोलना। ट्रांसफॉर्म। यस, गुड, गुड जॉब डन। आप जितना सकारात्मकता में रहेंगे, राइट, आपका 51% खुशकिस्मती की ओर झुकेगा।
और जितना वो Yes, ma'am. खुशकिस्मती की ओर झुकेगा, आपके अंदर हैप्पीनेस, लव अपने आप बढ़ता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसको आकर्षित करना शुरू कर देंगे। तो सबने True. अपने Very true. तराजू को 51% लेके ही जाना है, कुछ मर्जी करो। ये हम सब ने कल कमिटमेंट ली है 1 वीक की, कि 1 वीक तक हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, क्या एक्सपेरिमेंट करना है? हमने ताकतवर शब्द, अमेजिंग, डिलीशियस, वाओ, यार मजा आ गया, बल्ले 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 हो गई मेरी तो। राइट, खुश होइए, चीयरफुल, उमंग, उत्साह शब्दों में होगा ना तो वो विचारों में पहुंचना शुरू हो जाएगा। अरे वाह, क्या मजेदार लंच किया आज तो मैंने, काली दाल और तंदूरी पराठा, मजे आ गए। अमेजिंग यार, कितने दिनों के बाद खाया, सो डिलीशियस, वंडरफुल, वाह, अमेजिंग डे, अमेजिंग ब्लेस्ड डे। अरे देखो, अपने अपने आप कांटा जो है ना वो खुशकिस्मती की ओर झुकेगा, उसके लिए कुछ और नहीं करना है। तो आप इस तरह ही आप जादू का जीवन जी सकते हैं और हर नुकसान से बच भी सकते हैं। इस तरह आप एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं और धन दौलत तथा सुखद परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। चार्ल्स हॉनेल का ये वाक्य है। तो बस अपने तराजू के कांटे को 51% झुकाते रहिए, हर नुकसान से बचते चले जाएंगे, अपने जीवन की हर परिस्थिति को खुद ही परिवर्तित करते चले जाएंगे और कुछ भी नहीं करना है। मैम, रीना जी बुक शेयर कर दीजिए। हाँ जी निशा जी बोलिए। मैम कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू, सेम टू यू। हमारी पूरी अमेजिंग जर्नी के लिए। रियली अमेजिंग ईयर गया हम हमारा लास्ट हम कोरोना से। सबको बहुत बहुत बधाई। यस मैम, यस। यस, हम सबका ब्लेस्ड डे है आज, टोटली ब्लेस्ड डे एंड सेलिब्रेशन। हार कोरोना था, लेकिन हमें था कि हंसो और हंसाओ ना, बस खुश रहो और खुश रखो सबको। हंसो, हंसाओ, मुस्कुराओ, गुनगुनाओ, उत्सव मनाओ। और भी कुछ ऐड कर दीजिए निशा जी। हाँ, में रहो, उमंग उत्साह के विंग्स लगा लिए मैम, ग्रेटिट्यूड एंड लव के विंग्स के साथ फ्लाई कर रहे हैं। बस, उमंग, उत्साह, ग्रेटिट्यूड, लव, बस भाई ये 4-5 चीजें अपने जीवन में ना भर लो। अपने आप उड़ती कला हो जाओ, उड़ते ही रहोगे, मुक्त पंछी की तरह, मैम मुक्त पंछी की तरह। सबकी डिक्शनरी चेंज हो गई है, ये सोच के बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हाँ, विचार से ही हमारा संसार बनता है और हर शब्द की एक ऊर्जा है। तो अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का सबको पता लग गया। वाह, मजा आ गया मैम, मजा आ बिल्कुल, गया। हर शब्द की एक ऊर्जा है, हर शब्द की ऊर्जा है। आपको पता है आपके नाम की भी एक ऊर्जा है, आपके नाम की भी ऊर्जा है। जरा एक बारी अपने नाम का मीनिंग देखना और आपके मुंह से खुद निकलेगा वाह वाह, अरे यार मेरे मेरे नाम की कितनी ऊर्जा है। आज जरा अपने नाम पे मनन करना। हाँ, मैं तो अपने बर्थ नेम पे मनन करती हूँ। मेरा बर्थ नेम है गॉडेस ऑफ गॉड। ओके। वाह, सच बहुत में बढ़िया। सबके नाम में एक ऊर्जा होती है, रियली, अगर हम ध्यान देना। सबके नाम में ऊर्जा होती है, तभी जब नामकरण संस्कार करते हैं ना तो बहुत सोच समझ के नाम रखे जाते हैं, क्योंकि हर नाम की एक ऊर्जा है। और आप देखो पहले नाम क्या होते थे, राम, कृष्ण, बलराम, परशुराम। क्यों ऐसे नाम रखे जाते थे? क्योंकि उन लोगों में ऊर्जा थी, वो ऊर्जा हम में आए तो इस तरीके के नाम रखे जाते है ना। आप देखो बहुत सारे बच्चे तो नहीं, अब तो वो बड़े बड़े सब लोग हो गए। राम गोपाल, देखो राम भी और गोपाल भी, है ना। देखो कितना अमेजिंग है ना, क्योंकि हर हर एक शब्द की एक फ्रिक्वेंसी है, हर एक शब्द की एक ऊर्जा है। बस उस ऊर्जा को महसूस करिए। और जो जो कल 5-6 शब्द है ना, उनकी तो भाई बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी है। अमेजिंग, वाओ, अद्भुत, मार्वलस, डिलीशियस, अरे बल्ले बल्ले, मजा आ गया यार, मजा।
जिंदगी अब तो बदले मेरी तो। ऐसे लगता है सब्जी में नमक भूल गई उस दिन, मैंने कहा वाह आज तो नमक डालना ही भूल गई। वाह भी निकलता है हर चीज में। तो वाव डालिए, वाव डालिए। हाँ, एवरीथिंग इज वाव इन माय लाइफ, एवरीथिंग इज मैजिक इन माय लाइफ, एवरीथिंग इज मिराकल। एंड अगर आप एक एक दिन आधा पौना घंटा अपनी बॉडी को देखेंगे ना, आपको अपनी बॉडी जरा ध्यान से देखिएगा, आपको लगेगा यार मेरी बॉडी पूरी की पूरी मिराकल है, पूरा का पूरा मैजिक मेरी बॉडी में भरा हुआ है। आप किसी दिन एक फ्रूट की स्लाइस को उठा लीजिएगा और उसको जरा आधा घंटा ध्यान से देखिएगा, आपको लगेगा उस फ्रूट के अंदर भी मैजिक भरा हुआ है। These are the feelings, these are the feelings। एक बार करके देखो, ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, मजे आ जाएंगे, मजे आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक तराजू का कांटा एक बार सबको फिर से दिखा दो रीना। हाँ जी, यस। हाँ जी, तो देख लीजिए, चमकता हुआ गोला और एक काला कोयला। सो बस अपने कांटे को मुझे कहाँ लेके जाना है, खुशकिस्मती के दौर में, चमकते हुए गोले के दौर में। और जैसे जैसे पता है ये चमकता हुआ गोले का पलड़ा नीचे होगा ना, ये और चमकता जाएगा, ये और चमकता जाएगा और दमकता जाएगा। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने अच्छे विचारों और भावनाओं द्वारा 51% प्रेम देकर तराजू का पलड़ा सकारात्मकता की ओर झुका दें। एक बार जब आप नकारात्मकता की तुलना में ज्यादा प्रेम देकर पलड़ा झुका लेते हैं, तो आपकी ओर लौटने वाला प्रेम आकर्षण के नियम के द्वारा और अधिक प्रेम आकर्षित करके कई गुना हो जाता है। अचानक आप अनुभव करते हैं कि अच्छी चीजों के आने की गति बढ़ गई और वे कई गुना हो रही हैं। अब नकारात्मक चीजों के बजाय अच्छी चीजें आपकी ओर ज्यादा आ रही हैं और जीवन के हर क्षेत्र में कई गुना हो रही हैं। और आपका जीवन ऐसा ही तो होना चाहिए। हर सुबह उठते समय आपके हाथ में पूरे दिन का तराजू रहता है। पूरे दिन का तराजू मॉर्निंग में ही आपके हाथों में मिल जाता है। एक और झुकाएंगे तो पूरा दिन अद्भुत बन जाएगा और अच्छी चीजों से भरपूर रहेगा। दूसरी ओर झुकाएंगे तो दिन भर समस्याएं ही समस्याएं आएंगी। आप ही तय करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा, आपकी भावनाओं के जरिए। आप जो भी भावना महसूस कर रहे हैं वही आप दे रहे हैं, और इस बात की गारंटी है कि आपको दिन में वैसा ही फल मिलेगा। आप जहां भी जाएंगे वह आपके चारों ओर मौजूद होगा। यदि आप खुशी की भावना से दिन शुरू करते हैं तो आप दिन भर खुशी महसूस करते रहेंगे और आपका दिन बेहतरीन होगा। जैसे अभी नीनू ने शेयर किया कि इतने दिनों के बाद उसका आज सारा दिन खुशी से भरा हुआ था। क्यों? तराजू का कांटा मॉर्निंग में ही बेहतरीन दिन की ओर झुक चुका था, तो सारा दिन बेहतरीन गया। दूसरी ओर यदि आप किसी बुरी भावना से दिन शुरू करते हैं और उसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते, कोई बात नहीं, दिन अगर बुरी भावना से शुरू भी हो गया पर मैंने उसे सारे दिन में बदलने का प्रयास नहीं किया, तो मेरा दिन कभी भी कतई भी बेहतरीन नहीं होगा। अच्छी भावनाओं वाले एक दिन से केवल आपका दिन ही नहीं बदलता, इससे तो आपका आने वाला कल, यहाँ तक कि आपका जीवन भी बदल जाता है। इसलिए शर्त यही है कि आप अपनी अच्छी भावनाओं को बनाए रखिए, अच्छी भावनाओं के साथ सोने जाइए और अगला दिन भी अच्छी भावनाओं के साथ ही शुरू करिए। जब आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं तो आकर्षण के नियम के द्वारा
आपकी अच्छी भावनाएं कई गुना होती रहती हैं, तब ये सिलसिला हर दिन चलता है और आपका जीवन बेहतर से बेहतरीन होता जाता है। देखिए, क्यों मैंने आपसे कहा कि 7 दिन का संकल्प लीजिए। अगर 7 दिन लगातार मैंने ये प्रैक्टिस कर ली कि मैं अपने लिए अमेजिंग वर्ड्स का यूज करूंगी, मैं अपनी भावनाओं, मैं अपने तराजू के पलड़े को 7 डेज तक 51 बेहतरीन की ओर झुकाऊंगी। देखिए, 7 दिन तक अगर मैंने ये प्रयास कर लिया ना, तो मेरा समझ लीजिए जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस सब की आदत पड़ जाएगी। मेरा दिमाग बहुत तेज है, बहुत शार्प है, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी फोकस्ड। अगर मैं ये क्रिया फोकस तरीके से करूंगी ना, तो मेरा ब्रेन 7 दिन, और हो सकता है 7 दिन से पहले ही इस चीज के लिए तैयार हो जाए कि जैसे ही कोई नकारात्मक भाव आए, जैसे ही किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन महसूस हुई, फट से मैंने भाप लिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये पहला स्टेप है परिवर्तन की यात्रा में, कि क्या मैं अपने विचारों को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि अरे हाँ, ये मेरा जलन का विचार गया उस व्यक्ति के प्रति, ये मेरा ईर्ष्या का विचार गया उस व्यक्ति के प्रति, ये मेरे अंदर डर आ गया इस समय। अगर मैंने अपने विचारों को भांप लिया तो समझिए इस यात्रा का पहला कदम उठ चुका है। अब भांप लिया, अब मैं इसको परिवर्तित करूंगी, क्योंकि मुझे तो बेहतरीन वाला पलड़ा झुकाना है। मुझे तो सारा दिन अपना बेहतरीन चाहिए। तो फट से उस पलड़े को झुका दीजिए। कैसे झुकाना है? अपने शूटर शिफ्टर लगाते चले जाइए, अपने लिए अच्छा सोचना शुरू कीजिए, अपने लिए अच्छा गाना सुनिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनिए, अपने मित्रों से बात कीजिए जिनसे सकारात्मक बातें करके आपको मजा आता है। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू कर दीजिए, 100 कदम शुक्राने के चलने शुरू कर दीजिए। वॉक 100 स्टेप्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। 90 सेकंड्स के अंदर आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। विद इन 90 सेकंड्स आप नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाते हो। अगर आप 100 स्टेप सिर्फ ये कह के चलते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सो डू इट। सो आज अभी हमारा एक दिन समाप्त हुआ है, रिमेनिंग 6 डेज, 6 दिन पूरा प्रण लिया है हमने, पूरा संकल्प लिया है कि कुछ भी हो जाए दूसरों की तरफ नहीं देखना, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है। वो भी अगर हम ये सोचते हैं ना कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा, वो व्यक्ति क्या सोच रहा, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा, या उसके क्या विचार चल रहे हैं, तो ये भी हम अपने आप को नकारात्मकता की तरफ लेकर के जा रहे हैं। भाई, मैंने अच्छा सोचना है, मैंने अच्छा खाना है, मैंने गाना गाना है, मैंने अच्छी अच्छी मूवीज देखनी है जो मुझे खुशी देती है। आपने अपनी लिस्ट बनाई है कि आपको क्या क्या चीजें खुशी देती है, कम से कम 3 से 4 चीजें रोज करिए उसमें से, जो आपको जॉय देती हैं, हैप्पीनेस देती हैं। और नेक्स्ट 6 डेज किसी का भी पलड़ा जो है वो दूसरी दिशा में नहीं जाना है। सबका पलड़ा बेहतरीन की तरफ ही झुकना है, मतलब झुकना है। मुझे उसे बेहतरीन की तरफ झुका के ही रखना है, कुछ मर्जी हो जाए। अपने इस संकल्प को पक्का कीजिए और इस पिक को अपने विजुअलाइजेशन में रखिए कि मेरा मेरा तो बेहतरीन की तरफ झुकता जा रहा है, झुकता जा रहा है। मेरा चेहरा ग्लो करता जा रहा है खुशी से। मेरे चारों तरफ एक गोल्डन ऑरा बनता जा रहा है, लव का, हैप्पीनेस का। फील इट, फील इट। भाई, जितना जो चीज भावनाओं में ले आओगे ना, वो साकार हो जाएगी, वो साकार हो जाएगी। सो जेरी स्पिनेली के शब्द हैं, आज जी ले, बीते कल में नहीं। बीते कल में नहीं जीना है, कल जो हो गया, छोड़ दो उसको, लिव इट। आज जिए, आने वाले कल में भी नहीं जीना। सो क्या करना है? कट द पास्ट, शट द फ्यूचर, राइट? कट द पास्ट, शट द फ्यूचर एंड बी इन प्रेजेंट मोमेंट। बस आज, मतलब आज में जिए।
वर्तमान पल में रहे, उसे आने वाले कल को उधार ना दे दे, आज के इस मोमेंट को कल को ना दे दे, अरे ये हो जाएगा तो खुश हो जाऊंगी। हम में से बहुत सारे लोग वर्तमान पल में नहीं जीते, वो या तो भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि आज हम जैसा जिएंगे हमारा भविष्य वैसा ही होगा। आज आप जैसा पल जी रहे हो, आपका अगला पल वैसा निर्मित हो रहा है। अगर आज आप अभी इस पल में खुशी महसूस कर रहे हो तो आपका अगला पल खुशी से भरा होगा, और अगर उससे उस वाले पल में खुशी महसूस कर रहे हो तो उससे अगला पल खुशी से भरा महसूस होगा। जैसा 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 आप सोचते चले जा रहे हैं, वैसा वैसा आपका भविष्य बनता चला जा रहा है। अगर आप भविष्य में किसी बात को लेकर के चिंतित हैं तो आपके भविष्य में चिंताएं ही आने वाली हैं। अगर आप भविष्य की किसी बात को लेकर डर महसूस कर रहे हैं तो भविष्य में आपका डर ही आने वाला है। सो शट द फ्यूचर, फ्यूचर को भी बंद कर दीजिए, आज जी लीजिए, आज जी लीजिए। आज पल जो जी लेंगे, आज जो खुशी मना लेंगे, अगला पल आपका वैसा बीतना है। आज अगर आप नफरत कर रहे हैं किसी से तो कल आपको नफरत ही मिलनी है। आज किसी की निंदा कर रहे हैं तो आपको कल निंदा ही मिलनी है। तो भविष्य तो आपका आज ही निर्धारित होगा। तो आज को बढ़िया बना लेते हैं, आज खुश हो लेते हैं, आज पा लेते हैं, आज अमेजिंग डे सेलिब्रेट कर लेते हैं। वाह, व्हाट एन अमेजिंग डे, ब्लिसफुल डे। सुबह उठते ही बोल दो, अरे आज का दिन कितना बढ़िया है, वाह आज तो सारी गुड न्यूज मेरे पास आ रही है। एक एक करके गुड न्यूज मेरे पास आती चली जा रही है। आज तो मेरे सारे काम रफ्तार से होते चले जा रहे हैं, क्विक फास्ट अमेजिंग। अरे आज मेरे पास अपने लिए कितना सारा समय है, और उस समय में आज आज जो हॉबी मैंने इतने दिनों से छोड़ी है, आज मैं अपनी उस हॉबी पे भी समय दे रही हूँ। आज मैं अपनी जॉय के लिए जो भी 3 अच्छे काम है मैं आज वो कर रही हूँ। जब सुबह उठते ही आप अपने दिन की ऐसी शुरुआत करते हैं, सुबह उठते ही अपने दिन को धन्यवाद दे देते हैं, आपका दिन वैसा होता चला जाता है। आप आज जो महसूस करते हैं वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह चीज है जो आपके भविष्य को तय करती है। हर दिन एक नए जीने का अवसर, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू तो आपके ही हाथ में है, और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। अब आप कितना समय लगाएंगे अपना भविष्य बदलने पर, ये आपके ऊपर है। अभी से बदलेंगे या अभी कल देखेंगे, कल झुका लूंगा तराजू के पलड़े को बेहतरीन की तरफ। ना 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 ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी बहुरी करेगा काम। भाई ये काम कल पे ना छोड़ना कि कल कल से अमेजिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा, कल तो प्रलय हो जाएगी। मुझे तो आज का दिन अमेजिंग बनाना है, मतलब बनाना है। कहो वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट डे, व्हाट एन अमेजिंग डे, ब्यूटीफुल डे, मार्वलस डे। मजा आ गया, जो भी काम कर रहे हो कहो, अरे कितना आनंद आ रहा है इस काम में। डू इट। जब आप तराजू का कांटा अच्छी भावनाओं की ओर झुका देते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन को इतनी तेजी से बदल देगी, इतनी तेजी से बदल देगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा। 7 दिन अगर आप इस यात्रा में कमिटेड हैं कि मुझे अच्छे पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल करना है, मुझे अपने तराजू के पलड़े को 51% तक सुबह सुबह ही लेकर के चले जाना है, अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में। देखिए देखिए 7 दिन सोच लीजिए, नवरात्रि के फास्ट रखने हैं ये। ओके, कुछ और नहीं सोचना,
कुछ क्या कर रहा है, कोई क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, किस लिए नहीं कर रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है, इन सब चीजों में नहीं जाना है। फोकस ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर फोकस कर दीजिए। इन 7 दिन अपने विचारों को ऑब्जर्व कीजिए, ये पहला स्टेप है। विचार पकड़ में आ गए तो दूसरे स्टेप पे उसको परिवर्तित कर दीजिए, अपने कांटे को 51% बेहतरीन की तरफ झुका दीजिए। चलिए देखते हैं इस अध्याय में हम क्या क्या चीजें सीख चुके हैं। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है, मैग्नेटिक है, और हर चीज की एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, और उसके अंदर आपके विचार भी हैं, आपकी भावनाएं भी हैं। आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी या बुरी, इसी से ही आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है, और आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोग, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैसी भावनाएं हैं, जैसी भावनाएं होगी वैसे ही गाने आकर्षित करेंगे। अगर चैनल जो है वो केएल सहगल के गानों पे लगा हुआ है, जब दिल ही टूट गया तो चीखे क्या करेंगे, तो भाई इस फ्रीक्वेंसी पे हो तो केएल सहगल के गाने ही अट्रैक्ट करोगे। नॉब वही लगा रखी है ना, फ्रीक्वेंसी वही कर रखी। और उमंग उत्साह में हो, उमंग उत्साह में हो तो भाई जोश वाले जोशीले गाने, बादल पे पाँव है, अब छूटा गांव है, अपनी तो चल पड़ी छोटी सी नाव, ऐसे गाने ही आकर्षित, आनंद वाले, मस्ती वाले, झूमने वाले। तो देखिए कैसी फ्रीक्वेंसीज है आपकी। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं, क्योंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर की हर चीज बदल जाएगी। आपको चीजों को नहीं बदलना है, किसी को परिवर्तित नहीं करना है, ना किसी वस्तु को, ना व्यक्ति को, ना किसी की भावनाओं को, ना विचारों को। आप अपने आप को बदलिए, आपके चारों ओर की चीजें खुद बदलनी शुरू हो जाएंगी। कोई प्रयास नहीं करना। अब तक की जिंदगी में हम क्या करते आए, अपने चारों तरफ की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते आए और हम विफल रहे। एक बात बता दीजिए, इतने सालों में कौन अपने बच्चों को या अपने पति को या अपनी पत्नी को या अपनी माँ को या अपनी किसी भी रिलेशन को कोई परिवर्तित कर सका है इतने समय में? बता दीजिए, है ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे में परिवर्तन ला सका? से यस और नो? यस, नो मैम। नहीं ला पाए हम। क्या करना है, क्या करना है, स्वयं को बदल दीजिए। जैसे ही स्वयं को बदलेंगे आपकी चारों तरफ की चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। चेंज द पर्सन इन द मिरर, शीशे में दिखने वाले व्यक्ति को परिवर्तित कर दीजिए, सब दुनिया परिवर्तित हो जाएगी। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज हुई है तो आप उसे बदल सकते हैं, इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावनाओं को आप बदल सकते हैं। देखिए कितना पावरफुल ब्रेन है कि मैं जब चाहूं अपने एहसास, अपनी भावनाओं में परिवर्तन ला सकती हूँ। देखो कितना मैजिकल ब्रेन है, कितना मैजिकल। एप्रिशिएट योर ब्रेन। अरे कितना मैजिकल है। मैं कभी भी चाहूं, किसी भी समय चाहूं, मैं अपने विचारों में परिवर्तन ला सकती हूँ। वाओ माय मैजिकल ब्रेन, वाओ माय अमेजिंग एंड पावरफुल ब्रेन। भाई इस पुस्तक की एक एक लाइन जो है ना वो ब्रेन में समाती जा रही है। अमेजिंग, पावरफुल। और देखिए भावनाएं उसी समय परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। कई लोग अपनी भावनाओं को स्वचालित ही रखते हैं, वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उन्हीं की भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। तो भावनाओं को स्वचालित ना छोड़िए, उसकी डोर अपने हाथ में थामे रखिए, नहीं तो क्या होगा, पतंग उड़ रही है तो वो उड़ती चली जाएगी, कहाँ जाएगी कुछ नहीं पता, बट आपने उसकी डोर साध ली, आपने उसकी डोर एक बार पकड़ ली तो वो आसमान में सीधी सदी रहेगी।
तो अपनी पतंग की डोर कहीं ना दीजिए, स्वचालित ना रहने दीजिए, अपनी गाड़ी को स्वचालित ना रहने दीजिए, क्योंकि गाड़ी अगर स्वचालित है, आप गियर भी चेंज नहीं कर रहे हैं, ब्रेक पे भी पैर नहीं है, स्टीयरिंग भी नहीं संभाले हुए हैं उसका, तो क्या होगा? गाड़ी नीचे की ओर ही जाएगी, डाउन द हिल ही जाएगी गाड़ी। किसी भी चीज को बदलने के लिए, चाहे वह धन, स्वास्थ्य, संबंध या कोई अन्य क्षेत्र है, आपको बस उसके प्रति अपनी भावनाओं को परिवर्तित करना है। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना, शिकायत करना, ये सब नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। अपनी शब्दावली से ये बेकार के शब्द बाहर कर दीजिए। भयंकर, भयानक, बेकार, वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दीजिए। इसकी बजाय क्या यूज कीजिए? जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, वंडरफुल, बेहतरीन जैसे जोरदार, ऊर्जा से भरे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, हर दिन, इसमें हर दिन लिखा है, मैं कहूंगी हर पल एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथ में रहता है और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। तो जब भी आप चाहें, किसी भी समय चाहें, आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, अपने तराजू के कांटे को 51% बेहतरीन की तरफ झुका करके। सो आज ये शक्ति के बिंदु आपने कम से कम दिन में 2-3 बार पढ़ने हैं। पढ़िए, इनको पढ़ते ही देखना आपका कांटा अपने आप 51% की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। आपने अगर दिन में ये शक्ति के बिंदु 3-4 बार पढ़ लिए ना, तो आप सोच लीजिए कि कांटा जो है आपको एक और तरीका मिल गया कांटे को 51% तक ले जाने का। ओके, सो अपनी कमिटमेंट, अपना संकल्प, अपना प्रॉमिस सब लोग याद रखेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल से नया अध्याय शुरू करेंगे, शक्ति और सृजन। और कल से हम शक्ति से कैसे सृजन करेंगे, कैसे अपनी सृष्टि की रचना हम खुद करेंगे, इस शक्ति से जो हमने इन पहले 3 अध्यायों में पाई है, उस शक्ति से हम सृजन करेंगे। So thank you, Reena. Thank you for sharing. Yes. So someone wants to ask, कोई question है, कोई queries है, or any sharing? Yes. Everybody is enjoying the sessions. Say yes or Yes, no? ma'am. Everybody. Yes. Yes. Actually, we are enjoying our lives to the peak, ma'am. इतना हंस के ना हर छोटी बात पे हंसते हैं और दिन भर हंसते रहते हैं। अभी लोग तो कभी वो स्माइल चाहता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So let's sit comfortably. 5 मिनट आराम से बैठते हैं। Take a long deep breath. आंखें बंद कीजिए। अपने भीतर देखने का समय आ चुका है, अपने विचारों को देखने का समय आ चुका है। सो क्लोज योर आईज, अपनी सुंदर आंखों को बंद कीजिए और चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान, हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा, चारों तरफ हंसी बिखेरता चेहरा, चारों तरफ खुशियां बिखेरता चेहरा। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसको बाहर जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ जीवनदायिनी वायु का आभार व्यक्त कीजिए। आपको एक एक पल
जीवन दे रही है। शुक्रगुजार हो जाइए। बाहर जाती वायु का भी धन्यवाद कीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी और नकारात्मकता को बाहर लेकर जा रही है। अपने हर श्वास के साक्षी दृष्टा हो जाइए। अपने हर श्वास को अंदर आता और बाहर जाता महसूस कीजिए। फील योर एवरी ब्रेथ। स्वयं से कहिए, मैं सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। मैं स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने का निर्णय लेता हूँ। मैं स्वयं के प्रेम के काबिल हूँ। मैं अपने स्वयं के 2 पैरों पर खड़ा हूँ। मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ और उसका उपयोग करता हूँ। मेरे लिए स्वयं के बारे में बोलना सुरक्षित है। मैं इस जगह और इस समय जैसा हूँ, बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार किया जाता। मेरा आत्मविश्वास ऊंचा है, क्योंकि मैं जो हूँ उसका सम्मान करता हूँ। मेरा जीवन हर दिन और शानदार होता जा रहा है। हर नया पल जो लाता है, मैं उसे जानने के लिए तत्पर रहता हूँ। मैं ना बहुत कम हूँ और ना बहुत ज्यादा, और मुझे किसी के सामने स्वयं को साबित नहीं करना है। जीवन हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। मेरी चेतना प्रेमपूर्ण, सकारात्मक एवं ऐसे स्वस्थ विचारों से भरी है जो मेरे अनुभवों में प्रतिबिंबित होते हैं। मैं स्वयं को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकता हूँ, वह है बिना शर्त प्यार। मैं जैसा हूँ, बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूँ। मैं अब स्वयं को प्रेम करने के लिए अपने हर प्रकार से उत्तम होने का इंतजार नहीं करता। मैं अपनी भावनाओं को हर पल सकारात्मक रखता हूँ और अनंत खुशी का अनुभव करता हूँ। ये खुशी मेरे अंदर प्यार के एहसास को उजागर कर रही है। अपने हृदय से इस प्रेम की शक्ति को फैलता हुआ देखिए। चारों तरफ ब्रह्मांड में इस शक्ति को फैलता हुआ देखिए, और इसे उन लोगों को स्पर्श करता देखिए जिन्हें इसकी जरूरत है। आपकी ये प्रेम की ऊर्जा आपका उपचार करती हुई चारों दिशाओं में फैल रही है। सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को स्पर्श कर रही है। सृष्टि का प्रत्येक प्राणी प्रसन्न है, खुश है, स्वस्थ है, उल्लास में है, उत्सव में है। संपूर्ण सृष्टि नृत्य कर रही है। सब तरफ हरियाली ही हरियाली है। चारों तरफ उमंग है,
खुशी है, उल्लास है। कुछ पल इन एहसास में रहिए। पृथ्वी को नृत्य करते देखिए, मुस्कुराते देखिए। वृक्षों को फलों से लदा झूमता हुआ देखिए। वायु का चुंबन अपने शरीर पर महसूस कीजिए। वर्षा की बूंदों में अपने को भीगता हुआ महसूस कीजिए। सूर्य, चांद, सितारे अपने साथ अठेलियां करता देखिए। अपने आप को बादलों के साथ खेलता हुआ देखिए। स्वयं को तितलियों के पीछे भागता हुआ देखिए। संपूर्ण पृथ्वी का आलिंगन कीजिए। ये सृष्टि आपके लिए ही बनी है और ये सृष्टि चाहती है कि आपको हर समय सब कुछ प्राप्त हो जो आप चाहते हैं। इस सकल सृष्टि, सकल ब्रह्मांड का हाथ उठाकर शुक्राना अदा कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance of love, peace, happiness, joy, health, wealth. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सभी प्राणियों के लिए मंगल कामना। ये सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सबको निरोग भगवान, धन धान की भंडारी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, मुस्कुराते मुस्कुराते, और मुस्कुराते मुस्कुराते उसे जाने दीजिए। और जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, मुस्कुराते मुस्कुराते आज की संध्या का स्वागत कीजिए। What an amazing, powerful, blissful evening. Love you all. Love you. Thank you, thank you, thank you. रचना मैम, आप इतना मगन कर देते हो, आंखें खोलने का मन ही नहीं करता, ऐसे खो जाते। Beautiful, beautiful. थैंक अपने यू, इन थैंक एहसासों यू। के साथ। हाँ जी, बोलिए। Yes. गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम मैं चिराग। हाँ जी, अरे कितने दिनों बाद मिला बच्चा, कैसा है? ठीक हूँ मैम, बस अभी थोड़ा मूड ऑफ है। वाई किस लिए मूड ऑफ हो गया तेरा? तो के पेपर कैंसिल हो गए। हाँ, तो मैम मैंने यही लिखा था उसके अंदर, क्या? और भाई 10th की बोर्ड्स के पेपर या तो कैंसिल हो जाए, अगर होए तो उसमें मेरे को सब कुछ आता है, और मैं सबको यही बोलता था कि कैंसिल होंगे। तो देख फिर अब मूड ऑफ करके क्यों बैठा है? जब तूने ये बोला था तो तेरे तो ड्रीम ट्रू हो नॉन गया ना। मेडिकल ले ली, अब मैंने स्ट्रीम चूज कर ली नॉन मेड। हाँ, और अकाउंट
तेरी वॉइस कट रही है बच्चा। मेरा काश में एडमिशन हो गया तो वो सर मैथ्स पढ़ाते तो मेरे को बहुत डिफिकल्ट सा लगता है, तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये मैथ्स में कैसे करूंगा। हाँ, तो अपने बस ब्रेन इसलिए। को ब्लेस कर। इसका सबसे आसान तरीका है, जब मैथ्स पढ़ने बैठेगा, मैथ्स क्या पढ़ना बेटा, हाँ जब जी। जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठोगे, कॉपी बुक खोलने से पहले अपने ब्रेन को ब्लेस करो। ओके, अपने ब्रेन पे हाथ रखो और कहो वाओ, वाओ माय पावरफुल ब्रिलियंट अमेजिंग फोकस्ड ब्रेन। मैं जैसे ही किताब खोलता हूँ, मैथ्स के सम करना शुरू करता हूँ, मेरे से फटाफट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। ओके ओके मैम। ओके, अपने आप को 21 यस मैम। डेज तक, 21 डेज क्या बेटे, जब भी कोई भी किताब खोलेगा, एनी बुक, राइट, बुक खोलने से पहले यस। ये अपने माइंड को ब्लेस करो। ओके, और उसके मैं बाद पहले करता पढ़ना। रहता था, मैं फिर पहले छोड़ करता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था, पर बीच में मैं शिफ्ट हो गया ना हम दिल्ली में, तो फिर इसलिए बीच में छूट गया, तो फिर दोबारा वैसे ही होने लगा। मैम एक बार हाँ, ब्लेसिंग फिर से बोलिए ना, आवाज ब्रेक हो रही थी तो नहीं समझ में आया। ओके, अब फिर से बोल देती हूँ। जब भी आप बुक पढ़ने बैठते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं, तो जब भी अपनी बुक हाथ में उठाएं, कॉपी पेंसिल हाथ में उठाएं, सबसे पहले तो उस बुक को, उस कॉपी पेंसिल को थैंक यू बोल दो कि आपको ज्ञान से भर रही है। ओके, उसके बाद अपने दोनों हाथ अपने माइंड पे रखो, मस्तिष्क पे रखो, और बोलो वाओ माय पावरफुल ब्रेन, माय फोकस्ड ब्रेन, माय अमेजिंग ब्रेन, इंटेलिजेंट ब्रेन। और उसके बाद बोलो कि मैं जैसे ही किताब खोलता हूँ, पढ़ना शुरू करता हूँ, मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है, मुझे सब कुछ याद होता जा रहा है, लर्न होता जा रहा है, और मैं ऐसी चुटकियों में सम्स करता हूँ, फास्ट स्पीड से, फास्ट स्पीड से। मेरे सारे सम्स ठीक होते जा रहे हैं, मेरे सारे आंसर्स टैली होते जा रहे हैं। वाओ माय सुपर ब्रेन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय सुपर ब्रेन। आपको मालूम है 30 सेकंड भी नहीं लगते इन ब्लेसिंग्स देने में, और ये 30 सेकंड की ब्लेसिंग्स जब आप कॉन्शियसली अपने ब्रेन को देते हैं, तो आपका काम बहुत सही, एक्यूरेट और स्पीड से होता है। क्योंकि थैंक आपका ब्रेन यू। इन शब्दों पे कार्य करना शुरू करता है। बेटे, ब्रेन को यही वाली बॉल्स फेंकी हैं, तो यही बॉल्स वापस आएंगी मेरे पास। ओके, थैंक यू। अगर ये कहना शुरू कर देगा ना, मेरे से मैथ्स नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, तो बेटे नहीं होगा। एफर्म, चेंज योर एफर्मेशन। अभी आपने बच्चे ये एफर्मेशन बनाई हुई है कि मेरे से मैथ्स नहीं हो रहा, या मैथ्स मुझे मुश्किल लग रहा है, तो बेटे ये तेरे को लगना शुरू हो जाएगा। इससे पहले लगना शुरू हो जाए, अपनी फीलिंग्स को चेंज कर दे। ठीक है बेटा, थैंक गॉड यू। ब्लेस यू। थैंक यू मैम। और अपनी डिजायर लिख लो अपने विजन बोर्ड पे। ओके बच्चे। पहले सब कुछ लिखता रहता था, बस थोड़े ही दिन होया मैंने लिखना बंद कर दिया, हाँ, सब तो बंद। बस जो तूने बंद कर दिया, तो सब चीजें तेरी जिंदगी में आनी बंद हो गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कह रहा है बेटे। पहले शुरू मैं कर। जो लिखता था वही हो जाता था, पर जब से लिखना छोड़ा है तब से कुछ नहीं हाँ, होता। देख ले। मतलब थोड़े दिन पहले तो मैं लिखता भी नहीं था, मैं सिर्फ बोलता था और वो उसी टाइम हो जाता। रिमोट गुम हो गया, मैंने कहा रिमोट मेरे को मिल गया, 2 मिनट बाद रिमोट मिल गया। हम्म। लेकिन फिर जब से वो छोड़ा, फिर तब से ये होना बंद हाँ हो गया। बेटे, सेंड अगेन, स्टार्ट सेंडिंग द ग्रेटिट्यूड। एक बार फिर से मॉर्निंग में उठते ही 10 ब्लेसिंग्स लिख। ओके, यस। राइट, सुबह उठते ही 10 ब्लेसिंग्स लिखो बच्चे। रात को सोने से पहले मैजिक स्टोन से बात करके सो। ओके, ताकि आप ओके। ग्रेटिट्यूड में सो, ग्रेटिट्यूड में उठो। और एनी सब्जेक्ट, एनी, आप अगर कोई दूसरी बुक भी पढ़ रहे हो ना, तो उस बुक को भी ब्लेस करो पहले। ओके, ओके। अपने ब्रेन को ब्लेस करो। राइट, जितना बच्चे यस। आप अपने ब्रेन को ब्लेस करोगे ना, ब्रेन के पास वही बॉल्स वापस आएंगी, अच्छी अच्छी बॉल्स, इंटेलिजेंसी की, पावरफुल, हाँ, फोकस्ड यस। माइंड की। ओके मेरा बेटा, ऑल द बेस्ट। मुझे पता ओके है तू मैम। बहुत थैंक अच्छा यू कर रहा थैंक है। यू थैंक यू मैम। आई यस नो तू मैम। बहुत अच्छा कर रहा है। गॉड यस ब्लेस मैम। यू, गॉड ब्लेस थैंक यू। यू मैम। यस।
मैम नीता, हाँ जी। मैम पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ओह शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ जी। और लॉकडाउन हमको तो वरदान बनकर आया है। मेरे आपके हमारे लिए वरदान बन के आया, मेरे लिए भी ये वरदान ही है, सच में वरदान है। सच में वरदान है, जो अभी तक जिंदगी में नहीं सीखा था ना, वो अब और वही है, देर आए दुरुस्त आए, बट बहुत सीखते हैं हम। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका शुक्राना, आप सब जुड़ते हैं तो यात्रा चलती है ना। सुबह की ब्लेसिंग में आपको भी बहुत ब्लेस करती हूँ मैं, और जिंदगी में आपसे जरूर मिलूंगी मैं। व्हाई नॉट, क्यों नहीं, हम सब मिलेंगे, हम सब मिलेंगे फिजिकली वी विल मीट। अभी हम वर्चुअली मिल रहे हैं बट हम सब मिलेंगे। हाँ जरूर। हमारी ये विजन है कि हम सब ने एक बार इकट्ठे होना है। So, आप सब लोगों का ढेरों आभार, ढेरों आभार। थैंक यू मैम, थैंक यू नीता जी, थैंक यू, लव यू, अबंडेंस ऑफ लव। यस मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए, वीडियो ऑन कीजिए। ओके। हाँ जी मैम आपने वो कल बोला था ना, किसी को पैसे देते समय कुछ ब्लेसिंग देना है, हाँ हाँ वो एक बार फिर से बताएंगे? बिल्कुल। जब भी आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो एक 30 सेकेंड्स के लिए पैसे को हाथ में होल्ड कीजिए और पहले तो बोलिए कि वाओ आई हैव दिस मनी टू पे दिस पर्सन। ये पैसे मेरे पास हैं उस व्यक्ति को देने के लिए, और क्या सामान आप उससे ले रहे हैं, अरे वाह मुझे इतना अच्छा सामान वो दे करके जा रहा है। ओके, ये पैसा आप जिस भी व्यक्ति को दे रहे हैं उसके लिए उसके घर में दुआएं भेज दीजिए। ये पैसा आपके घर में बरकत लेकर के आए, ये पैसा आपके घर में अबंडेंस लेकर के आए, आपका घर धन धान से भरपूर रहे। और जब पैसा लेते भी हैं, रिसीव भी करते हैं, तो भी उसको इसी भावना से रिसीव कीजिए। वाओ द मनी इज कमिंग टू मी, अरे वाह मेरे पास पैसा आ रहा है, इट्स रेनिंग ऑन मी, मेरे ऊपर पैसों की बरसात हो रही है। अमेजिंग, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस मच मनी। चाहे आप 5 रुपीज रिक्शा वाले से वापस भी क्यों नहीं ले रहे हैं, उसके लिए भी शुक्रगुजार हो जाए। ठीक है, सो ये प्रेयर्स आपने भेजनी है जब भी आप मनी रिसीव करते हैं और या मनी को देते हैं। कोई बिल भी पे करते हैं तो भी उस बिल को थैंक यू बोल दीजिए, थैंक यू फॉर पेइंग दैट बिल, कि आपके पास पैसा था, आपने वो बिल पे किया। ओके, और उसके अगेंस्ट आपने क्या क्या सर्विसेज उठाई, बिजली का बिल पे कर रहे हैं, आप देख लीजिए बिजली का इस्तेमाल आप अपने घर में कितना कर रहे हैं, उस सर्विसेज के लिए थैंक यू बोलिए। जब आप उसके अगेंस्ट ली हुई सर्विसेज के लिए थैंक यू बोल के बिल पे करेंगे ना, तो अमेजिंग होगा। एक तो आपको वो सर्विसेज जिंदगी भर अच्छी मिलती रहेंगी, वो सर्विसेज बढ़ती रहेंगी, और आप मनी मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और अगर नाक को सिकोड़ करके ओए होए होए इतना बिल आ गया, इतना बिल आ गया करके अगर आप देते हैं तो ये पैसे की तरफ नकारात्मक भावनाएं चली जाती हैं। ओके, any queries? थैंक यू मैम। Thank you dear, thank you, love you. Yes, any other question, any other queries? Yes, so stay happy, stay blessed. अपनी कमिटमेंट सबको पूरी करनी है। अपने कांटे को 51% तक लेके जाना ही जाना है। And say amazing, wow, delicious, lovely, beautiful, मजा आ गया, बल्ले 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 बल्ले। हाँ, so have a nice evening, wonderful, enjoy कीजिए अपने परिवार के साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, सो कोई नेगेटिव चीज नहीं देखेगा, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं देखेगा, नथिंग। इस एक वीक का कुछ छोड़ देना। ओके, सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव थैंक यू मैम। यू, थैंक यू मैम। लव Thank यू। you, ma'am.
Thank you and you, ma'am. Love you. congratulations to all for completing 1 year. Yes. कोरोना हमारे लिए ब्लेसिंग बन के आया।